अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हम सब आपके अच्छे स्वास्थ्य, प्रगति, शांति और समाज में सहिष्णुता की कामना करते हैं। बहनों भाइयों, तो 2026 आ गया है। ये पूरा चुनावी वर्ष है और इसमें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और इनके सहयोगी दलों की क्या क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अगला ये साल चुनावी साल है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, अब 2026 आ गया है और राजनीतिक तौर पर देखें तो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज और दो बड़े अलायंस की उत्तर प्रदेश के भीतर क्या तैयारियां हैं। यह अलायंस है एनडीए का, जिसका नेतृत्व कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा अलायंस है इंडिया का, जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी। तो इनके सामने, दोनों के सामने चैलेंजेस क्या हैं और इनके सहयोगी दलों के सामने क्या चैलेंजेस हैं। बहनों भाइयों, ये पूरा चुनावी वर्ष है। ये बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 27 में यानी अगले वर्ष के प्रारंभिक महीनों में, जनवरी फरवरी में वोटिंग होगी। तो जाहिर सी बात है कि कैंपेनिंग स्टार्ट हो जाएगी जुलाई अगस्त से। तो यानी ये पूरा वर्ष एक चुनावी वर्ष है। इसी में सारी तैयारी करनी है, इसी में सारी संरचना करनी है, इसी में सारा चक्रव्यूह तैयार करना है और इसी में युद्ध भी होगा, मुकाबला होगा और भीषण मुकाबला उत्तर प्रदेश में होगा। बहनों भाइयों, अगले वर्ष यानी इसी वर्ष के अंत तक उत्तर प्रदेश में आचार संहिता भी लगेगी, यानी दिसंबर के आसपास। बहुत लेट हुआ तो 10-1 जनवरी तक, वरना आचार संहिता भी लगेगी। यानी अब काम करने के महीने सरकार के पास और अपोजिशन के पास बहुत सीमित बचे हुए हैं। तो ऐसे में हर एक दांव ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी और ये दोनों गठबंधन आजमाएंगे। तो क्या तैयारी है, लेकिन उससे भी बड़ा एक मुकाबला उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, पंचायत चुनाव। बहनों भाइयों, गांव गांव का चुनाव है, मोहल्ले मोहल्ले का चुनाव है, वार्ड वार्ड का चुनाव है, ब्लॉक का चुनाव है, जिला पंचायत का चुनाव है। और इस साल उत्तर प्रदेश में मार्च अप्रैल के महीने में पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत भीषण होते हैं और बड़े पराक्रमी चुनाव होते हैं। बेसिकली ये कार्यकर्ता का चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव, बीडीसी का चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, ये त्रिस्तरीय होता है। और इसके बाद जब इनके सदस्य चुने जाते हैं तो फिर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत पैसे खर्च करके या डंडे के जोर पर बनाए जाते हैं। सब सरकारों ने किया। लेकिन ये पंचायत के चुनाव रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी और अपोजिशन के मुख्य दल समाजवादी पार्टी के लिए बहुत प्रतिष्ठा का विषय है। पिछली बार जब कोविड की लहर आई थी, उत्तर प्रदेश में बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, उस दौरान पंचायत के चुनाव कराए गए थे। आपको याद होगा वो साल था 2020, महीना था मार्च अप्रैल मई के बीच का। और उस वक्त उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर कोविड भी फैला हुआ था, लेकिन सरकार ने तब पंचायत चुनाव कराया था। तो क्या सरकार अब पंचायत चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है? जवाब है हाँ, लेकिन अभी तक उसकी डेट मुकर्रर नहीं की गई है। लेकिन मान के चलिए कि मार्च और अप्रैल यह ऐसा चुनाव है जिसमें कार्यकर्ताओं की ताकत का अंदाजा लगाया जाएगा, कार्यकर्ताओं की क्षमता का भी मूल्यांकन होगा कि उनमें कितनी क्षमताएं अभी हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी मुख्य रूप से ये पंचायत का चुनाव आमने सामने लड़ते हैं। इनके कार्यकर्ता सामने लड़ते हैं, इनका संगठन सामने लड़ता है और अब तो प्रधानों के भी प्रत्याशी पद की घोषणाएं भी अनधिकारिक रूप से राजनीतिक दल करते हैं। क्योंकि प्रधान के चुनाव बेसिकली प्रधानी वाले पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़े जाते हैं। लेकिन अब प्रधानी के चुनाव में किस पार्टी का कौन प्रत्याशी होगा ये इंडोर्स किया जाता है। बीडीसी में कौन होगा इंडोर्स किया जाता है, जिला पंचायत में कौन होगा इंडोर्स किया जाता है। तो यानी विधानसभा के चुनाव से पहले इन्हें मुकाबला करना होगा पंचायत के चुनाव का। क्या ये सब दल उसके लिए तैयार हैं? बहनों भाइयों, गांव के चुनाव हैं, सबका दमखम इसी में पता चल जाएगा। इसके बाद फिर शुरू होगा असेंबली का महामुकाबला। सहयोगी दलों की क्या स्थिति है? बहनों भाइयों, दोनों तरफ के सहयोगी दल अपने अपने मुख्य दलों के कंधे पर लदे हैं। जब से बीजेपी ने पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाया है, तब से अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल ऐसा प्रतीत होता है कि कोमा में चले गए हैं। ये न दिखाई दे रहे हैं, न कोई बयान दे रहे हैं, न नए अध्यक्ष की इन्होंने बधाई दी और न ये किसी कार्यक्रम में दिखाई अब तक दे रहे हैं। कुछ तो बात है जो इनके मन में शूल की तरह गड़ी हुई है। उधर
समाजवादी पार्टी के कंधे पर बैठी है कांग्रेस, और देखना होगा कि अभी तक उनका प्रदेश का संगठन तक भंग चल रहा है। कांग्रेस में इस वक्त सिर्फ उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष हैं, बाकी प्रदेश कमेटी में कोई नहीं है। कांग्रेस इतनी सुसुप्ता अवस्था में क्यों है? बहन भाइयों, कांग्रेस इस स्टेटस को एंजॉय करती है। वो लड़ने से ज़्यादा आराम में विश्वास रखने वाली पार्टी है। देखना होगा कि वो समाजवादी पार्टी पर किस तरह से लदती है और समाजवादी पार्टी उसको कंधे पे लाद कर कितने दिनों तक दौड़ पाएगी। तो आज चर्चा इसी विषय की, आप कुछ बयान सुन लें। हमारे कार्यकर्ताओं को रास्ता साफ दिखाई दे रहा है, मंजिल दूर दिखाई दे रही है 27 की, और यही कार्यकर्ता जानते हैं 26 ही हमारे 27 लाएगा। जितनी 26 में हम लोग मेहनत करेंगे और 27 में हमारी सरकार समाजवादियों की कार्यकर्ता बनाने जा रहे हैं और पीडीए की ताकत और मजबूत करने जा रहे हैं। निश्चित तौर से 2026 हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। इस 2026 में हम लोगों ने तय किया है कि हम अभी शुरुआती दौर में लगभग 30 रैलियां करने जा रहे हैं। निश्चित तौर से हम ताकत के साथ लड़ रहे हैं और 2026 में जो पंचायत के चुनाव होंगे, अभी जिला पंचायत के चुनाव में हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ हर वार्ड में, पूरे प्रदेश में लड़ेगी। हमारी चाहे पार्टी हो चाहे सरकार हो, हर चुनौतियों को हम स्वीकार करते हैं। चुनौती चाहे जैसी हो, उसका सफलता से हम कैसे सामना करें, उसकी बृहद रूपरेखा बनाकर हम जमीन पर जाने में भरोसा रखने वाले लोग हैं। 27 में जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर होगा, उसको जीतने की एक मजबूत बुनियाद 2026 में उत्तर प्रदेश में हम लोग रखेंगे। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ हीरो वाजपेयी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर एमएच खान मेरे साथ मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर उमा शंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी से हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव, और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड। हीरो वाजपेयी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब हम आधिकारिक रूप से, ये चुनावी वर्ष है क्योंकि अगले साल प्रारंभ